कुल मिलाकर रणछोड़ दास रहे हैं ये लोग। उनको पता है कि कल रिजल्ट क्या आना है, तो पूरे के पूरे अपने कार्यालय को ही बंद करके निकल लिए ये लोग। तो नेशनली ट्रेंड हो चुके हैं कि तेजस्वी भगोड़ा है। मुझे लगता है शायद वो कहीं भाग गए होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी स्थिति यही है। रिजल्ट के बाद तो हम पहले से ही मान रहे थे कि इनके बड़े युवराज जो हैं राहुल गांधी जी, वो विदेश में, और ये खुद वापस दिल्ली प्रदेश में। जी, मैं अपने तरफ से लालू जी को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आइए और जंगल राज को याद दिलाइए। इसी तरह आइए और याद दिलाइए कि आपके समय में जब सभा होता था तो सड़कों को लोगों ने देखा नहीं था, बिजली को देखा नहीं था, हॉस्पिटल देखा नहीं था, स्कूल नहीं देखा था, और सिर्फ देखा था तो दो उद्योग देखा था, वो एक कट्टा उद्योग और एक अपहरण उद्योग। भूसकोल विद्यार्थी बस्ता मोट एक कहावत होता है, तो वही स्थिति है कि भाई मैथ्स ना आता है ना जोड़े हैं, इसीलिए 9वीं फेल हो गए। तो आप जोड़ते रहिए, आपके नसीब में विपक्ष के नेता ही है जो कि 121 के नीचे ही रहता है। आज के डेट में उन्हें समाज, जनता या बिहार से मतलब थोड़ी है। उन्हें तो है कि तेजस्वी को स्टैब्लिश करूं या तेज प्रताप को। इसी में फंसे हुए हैं वो। बिहार में कई बार, चाहे वो कोरोना आया हो, पानी आया हो, बाढ़ आया हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आप देखेंगे कि राजद के युवराज रणछोड़ ही बन करके और 9-2-11 ही बन करके भगोड़ा साबित होते हैं। तो जो तीर बता रहा है कि विकास इधर है, विकास पुरुष इधर है, सुशासन बाबू इधर हैं, तो निश्चित रूप से जनता भी उधर ही गई है। लेकिन राजनीति में आराम ये पहली बार मैंने सुना है। हम तो यही जानते हैं कि समाज सेवा या राजनीति 24/7 का प्रोफेशन है। लेकिन अगर राजद को ये लगता है ये दलील दे के वो बच जाएंगे, तो कहीं से भी बचने वाले नहीं है। कल 2 नवंबर है और कल के दिन ये साफ हो जाएगा कि बिहार में लालटेन जलेगी या फिर सही निशाने पर तीर लगेगी। अभी हमारे साथ जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है कल जो है सही निशाने पर तीर लग पाएगी? नहीं नहीं, लग पाएगी नहीं। हम लोग ऑलरेडी कंफर्म है कि लग चुकी है, और इसका प्रमाण कल सबको मिलेगा। और क्यों नहीं लगेगा? अगर एक तीर का निशान है और वो ये डायरेक्ट करता है कि विकास इधर है, तो सभी लोग वोट ही करते हैं विकास के लिए। तो जो तीर बता रहा है कि विकास इधर है, विकास पुरुष इधर है, सुशासन बाबू इधर हैं, तो निश्चित रूप से जनता भी उधर ही गई है। तो बिल्कुल कल आप देखिएगा कि 8 बजे सुबह तक तमाम ये विपक्ष के जितना नेतागण हैं, जितने सारे दल हैं, वो जीत का दावा करेंगे। और उसके बाद जब हार देखेंगे तो कहीं मुंह छिपा के अपने आप को गायब कर लेंगे। आरजेडी कार्यालय पर ताला लगा दिया गया है। कहा गया है कि नेताओं को आराम दिया गया है क्योंकि चुनाव प्रचार में उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में आराम ये पहली बार मैंने सुना है। हम तो यही जानते हैं कि समाज सेवा या राजनीति 24/7 का प्रोफेशन है। लेकिन अगर राजद को ये लगता है ये दलील दे के वो बच जाएंगे, तो कहीं से भी बचने वाले नहीं है। कुल मिलाकर रणछोड़ दास रहे हैं ये लोग। उनको पता है कि कल रिजल्ट क्या आना है, तो पूरे के पूरे अपने कार्यालय को ही बंद करके निकल लिए ये लोग। और निकलेंगे क्या, ये तो हैबिचुएटेड हैं इस तरह के। आप देखेंगे कि वो तो नेशनली ट्रेंड हो चुके हैं कि तेजस्वी भगोड़ा है। मुझे लगता है शायद वो कहीं भाग गए होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी स्थिति यही है। रिजल्ट के बाद तो हम पहले से ही मान रहे थे कि इनके बड़े युवराज जो हैं राहुल गांधी जी, वो विदेश में, और ये खुद वापस दिल्ली प्रदेश में। तो हो सकता है ताला लगा के निकल लिए होंगे ये। आप ये कहें कि रिजल्ट से पहले आरजेडी के नेता लोग जो हैं वो रन को छोड़कर भाग गए। तो रणछोड़ दास, भाई रणछोड़ दास किसको कहते हैं? जब आप किसी रन में जाते हैं, किसी युद्ध में जाते हैं, तो वो उसे समाप्त तब तक नहीं मानते हैं जब तक उसका रिजल्ट, परिणाम नहीं आता है। आप परिणाम से पहले ही निकल लिए, 9-2-11 हो लिए, तो क्या कहा जाएगा कि आप रणछोड़ दास हैं? और ये पहली बार नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार में कई बार, चाहे वो कोरोना आया हो, पानी आया हो, बाढ़ आया हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आप देखेंगे कि राजद के युवराज रणछोड़ ही बन करके और 9-2-11 ही बन करके भगोड़ा साबित होते हैं। 6 साल बाद लालू यादव ने जनसभा की, बहुत भीड़ उमड़ी। हमने भी लालू यादव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ खलबली मची हुई है मेरे भाषण से। बिल्कुल खलबली मची। मैं अपने तरफ से लालू जी को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह आइए और जंगल राज को याद दिलाइए। इसी तरह आइए और याद दिलाइए कि आपके समय में जब सभा होता था तो सड़कों को लोगों ने देखा नहीं था, बिजली को देखा नहीं था, हॉस्पिटल देखा नहीं था, स्कूल नहीं देखा था, और सिर्फ देखा था तो दो उद्योग देखा था, वो एक कट्टा उद्योग और एक अपहरण उद्योग। तो लालू जी आते रहे। हाँ, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं उन्हें कहूंगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, हम सभी चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकली तो जरूर है भैया कि आप जब जब आइएगा, विपक्ष के तौर पे आप बात को रखिएगा, तो फायदा पक्ष को ही होगा। लालू यादव जादू नहीं चला पाएंगे।
लालू जी का जादू क्या रहा है? बड़े नेता रहे हैं, 90 के दौर में एक बड़े नेता के तौर पे वो जरूर इस्टेब्लिश हुए। 90 से 95 उनका एक दौर जरूर रहा। उसके बाद 95 से 2000 के बीच की स्थिति क्या हुई? वो माई समीकरण के नेता के तौर पे इस्टेब्लिश हो गए। 2000 से 2005 के बाद क्या हुआ? तो उस फेज में वो राजद के नेता रह गए। 2005 के बाद का फेज देखिएगा तो बस वो अपने परिवार भर के नेता रह गए। आज के डेट में उन्हें समाज, जनता या बिहार से मतलब थोड़ी है। उन्हें तो है कि तेजस्वी को स्टैब्लिश करूं या तेज प्रताप को। इसी में फंसे हुए हैं वो। तो लगातार तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो बिहार में खेला कर देंगे, खेला हो जाएगा, तो कैसे खेला होगा फिर अगर दोनों सीट हार जाएँगे तो? देखिए, पहले तो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं है। युवराज ये कहते हैं, उनके पिता कहते हैं कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, सोनिया गांधी जी से बातचीत हो रही है और नेशनली हम कांग्रेस को मानते हैं। भाई ये तो सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी का मतलब ही कांग्रेस है। तो अगर कांग्रेस से आपकी बातचीत हो रही है, सोनिया गांधी जी से बातचीत हो रही है, तो यानी आपका गठबंधन है, पहली बात। और अगर नहीं है, अगर युवराज कहते हैं कि नहीं है, तो जब उनके विधायक भी नहीं हैं और आप अपने विधायक की संख्या को भी जानते हैं और अगर कांग्रेस भी आपके साथ है और ये 2 सीट अगर कहें अगर पे जा रहा हूं, अगर जीत भी जाते हैं तो क्या 121 के आंकड़ा को आप पार कर लीजिएगा? नहीं। लेकिन अब इनका मैथ्स ही ऐसा है, भूसकोल विद्यार्थी बस्ता मोट एक कहावत होता है। तो वही स्थिति है कि भाई मैथ्स ना आता है ना जोड़े हैं, इसीलिए 9वीं फेल हो गए। तो आप जोड़ते रहिए, आपके नसीब में विपक्ष के नेता ही है जो कि 121 के नीचे ही रहता है। आपके अपने विधायक पर नज़र तो है ना? वश में है ना आपके विधायक? नहीं नहीं, हमारे विधायक जो हैं चुनाव में भी जाते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में और 5 साल काम भी करते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। और कोई हम जेडीयू के तौर पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम जिस गठबंधन में रहते हैं बहुत ईमानदारी के साथ रहते हैं, तमाम चीज को स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष भी रखते हैं। और ये भी चुनाव, जो 2 चुनाव हम लड़े हैं वो एनडीए के तौर पे लड़े हैं और दोनों सीट पे एनडीए ही जीतेगी और कंफर्टेबली जीतेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल जी। और कल जो है 2 नवंबर है, कल ये साफ हो जाएगा कि बिहार में लालटेन जलती है या फिर सही निशाने पर तीर लगती है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।